अच्छा स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टुडेज आवर टॉपिक इज नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम में, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभी आज का जो हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ और नॉइज पे है। ठीक है, तो पहले हम नॉइज को डिस्कस कर लेते हैं कि नॉइज क्या है इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम में। नॉइज किस चीज को कहते हैं? सबसे पहले तो नॉइज एक ऐसा एरर और अनडिजायर्ड रैंडम डिस्टरबेंस है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स में होता है। यानी जो हमारी भी कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसमें जो भी एरर और अनडिजायर्ड हमारी कोई ऐसा एरर आ जाए या अनडिजायर्ड रैंडम कोई डिस्टरबेंस आ जाए, जैसे कोई इंटरप्ट आ जाए, उसको कहते हैं नॉइज यानी शोर। आपको नाम से हम समटाइम कहते हैं ना, डोंट मेक अ नॉइज, स्टूडेंट्स को कहते हैं, या आप शोर ना करें। नॉइज जो हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है, जो हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है, उसको कहते हैं नॉइज। तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसमें जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या एरर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको नॉइज बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं आगे कि नॉइज क्या है। सबसे पहले तो कंटेंट है, इसमें देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइज डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉइज डिस्कस करेंगे, जिसमें थर्मल नॉइज होगी, शॉर्ट नॉइज होगी, लो फ्रीक्वेंसी और फ्लिकर नॉइज होगी, एक्सेस रजिस्टर नॉइज होगी, बर्स्ट एंड पॉपकॉर्न नॉइज होगी। क्लियर? सो आगे एनालिसिस ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनालिसिस होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज की। इसमें थर्मल नॉइज को डिस्कस करेंगे, नॉइज वोल्टेज स्पेक्ट्रल डेंसिटी को डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइज है, उसको देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि नॉइज इज अ जनरल टर्म which is used to describe which is used to describe an unwanted signal which affects an unwanted signal which affects a wanted signal, sorry। वो कह रहे हैं कि ऐसी डिस्टरबेंस या ऐसा एरर है जो अनवांटेड सिग्नल है, जिसको हम नहीं चाह रहे होते, मतलब ऐसे अचानक आ जाता है, जो कि हमारे जिन सिग्नल्स को हम चाह रहे होते हैं उनको इफेक्ट करता है, यानी डिस्टर्ब करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। These unwanted signals arise from a variety of sources which may be considered in one of two main categories। जिसको मतलब कि ये अनवांटेड जो सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, जिसको दो कैटेगरीज में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, जिसको हम कहते हैं कि इंटरफेयर करना किसी की, हम जो लोग होते हैं कि ये इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस होगी। दूसरा है इंटरफेरेंस, कहते हैं कि यूजली फ्रॉम अ ह्यूमन सोर्स। ओबियसली ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन ही इंटरफेयर करता है किसी भी चीज में, या ह्यूमन किसी ऐसी सिग्नल्स को वो इंटरफेयर प्रॉब्लम कर सकता है। यानी इंसान का बनाया हुआ ये ऐसा चीज होती है जो कि आपकी, जो कि अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, ये एरर क्रिएट करते हैं, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। एंड सेकेंड है नेचुरली अकरिंग रैंडम नॉइज, जो रैंडम होता है, जो कि जिसमें कोई इंसान का बनाया भी नहीं होता, जो कि ऐसे ही आता है। जैसे कोई सिग्नल्स प्रॉब्लम हो गई, इश्यूज आ गया, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट किस तरह का है, तो वो वाला जो हमारा एरर आ जाए या डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए हमारी, उसको कहते हैं नॉइज। क्लियर? अब इंटरफेरेंस को अगर देखा जाए, इंटरफेरेंस अराइजेस फॉर एग्जांपल फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, कि दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम से किस तरह, कहाँ से आता है इंटरफेरेंस। 50 हर्ट्ज सप्लाईज है, ठीक है, एंड हार्मोनिक स्विच इज मोड पावर सप्लाई, ठीक है, जो कि डिफरेंट ये सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सर्किट्स हैं, इसमें इग्निटेशन भी है, कार स्पार्क या प्लग मोटर्स वगैरह हो गई। ठीक है, इसमें हार्मोनिक जो भी हर्ट्स की प्रॉब्लम होती हैं, ये सारी किसमें होती हैं? इंटरफेरेंस में। ठीक है, आगे नेचुरल नॉइज कौन से? नेचुरल नॉइज को देखते हैं। नेचुरली नॉकरिंग एक्सटर्नल नॉइज सोर्सेज इंक्लूड एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस, कि एटमॉस्फेयर के जो हमारे एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाए, बारिश आने लग जाए, या बहुत ज्यादा आंधी तूफान है, तो उससे भी हमारे सिग्नल्स का इशू आ रहा होता है। ठीक है, समटाइम्स
हम किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पे आपका नेटवर्क ना आ रहा हो, लेट्स सपोज, तो आपके मोबाइल फोन में या सिग्नल्स नहीं आते, तो आप क्या कहते हैं, वो क्या होता है, वो कहते हैं नेचुरली आपकी जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही होती है, ठीक है, वो। तो इसमें वो कह रहे हैं कि नेचुरली अकरिंग जो है वो एटमॉस्फेयर की डिस्टरबेंस, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ गया, लाइटनिंग हो गई, आयनोस्फेरिक इफेक्ट आ गया, इस तरह के ये स्काई नॉइज, जिसको हम कहते हैं आसमानी बिजली या डिस्टरबेंस जो हो गई, इन सब की वजह से भी ये सारी किस्में इंक्लूड है नेचुरल नॉइज की वजह से, ठीक है। तो इसको ये देख लेते हैं, ये देखें फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में कि एंटीना नॉइज टेम्परेचर हमारी जो केल्विन है, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज है और यहाँ पे केल्विन में एंटीना नॉइज की किस तरह वो हमारी इसको डिस्टर्ब कर रही होती है, किस तरह हमें अफेक्ट कर रही होती है हमारे इस इशू को, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे ये हमारी लोअर नॉइज रीजन है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेरिक है, ये गैलेक्टिक नॉइज रीजन है, ये डिफरेंट रीजन है जहाँ पे हमारी नॉइज की किस एरिया में, किस रीजन में हमारी नॉइज जो है यानी डिस्टरबेंस, ये एरर, नंबर ऑफ एरर्स हैं वो इस लेवल पे बढ़ते हैं और कहाँ पे कम होते हैं। क्लियर, ये हमारी नेचुरली नॉइज पे डिपेंड करता है। अब है थर्मल नॉइज, जिसको हम जॉनसन नॉइज भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉइज इज जनरेटेड बाय ऑल रेजिस्टेंस, तमाम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रॉब्लम, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारी हमें रेजिस्ट कर रहा होता है, यानी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं रास्ते में, जो भी इश्यूज आते हैं वो कहते हैं जनरेटेड ऑल रेजिस्टेंस, यानी जैसा कि रेजिस्टर, सेमीकंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजोनेंट सर्किट, ये डिफरेंट सर्किट्स हैं जिससे तमाम रेजिस्टेंस अकर होती हैं। द रियल पार्ट ऑफ द इम्पीडेंस केबल, जैसे कि ये देखें, ये एक सर्किट बना हुआ है, इसमें वोल्टेज है हमारा, तो यहाँ पे हमारी ये डिफरेंट रास्ते में अगर हमें रेजिस्टेंस आ रही है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्लियर। तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट गुजरने के में उसको ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बाय जॉनसन बाय एंड थ्योरेटिकल स्टडीज गिवन मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह हम अपना मीन स्क्वायर वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम, जिसकी वैल्यू भी दी हुई है उन्होंने, आगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर हम फाइंड आउट करेंगे, बैंडविड्थ, नॉइज और रेजिस्टेंस, और हम में रेजिस्टेंस का जो स्केल है। आगे थर्मल नॉइज में जॉनसन नॉइज को कहते हैं द लॉ रिलेशन नॉइज पावर एन टू द टेम्परेचर एंड बैंडविड्थ, कि ये क्या है, टेम्परेचर और बैंडविड्थ के दरमियान रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, कि अगर हमारा क्या होगा थर्मल नॉइज, यानी हमारा जो थर्मल नॉइज हमारा बढ़ता जाएगा, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी, हमारा थर्मल नॉइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होगा, हमारी बैंडविड्थ कम होगी, उससे हमारा थर्मल नॉइज भी कम हो जाएगा। थर्मल नॉइज इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ व्हाइट नॉइज, इसको व्हाइट नॉइज भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज अ यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। आगे है नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये इसका स्केल है। आगे शॉर्ट नॉइज, short noise was originally used to describe noise due to random fluctuations in electron emission from cathode in vacuum tubes called short noise by analogy with lead short। इसको वो कहते हैं कि शॉर्ट नॉइज जो है वो क्या है, डिस्क्राइब करते हैं हमारी नॉइज को ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशन, जो भी अगर मतलब कि कम ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन जो रेज आ रही हैं कि रोज कम ज्यादा हो रही हैं, फ्लक्चुएट कर रही हैं, जिस तरह समटाइम अगर बुखार हो या वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर या वेट अक्सर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, कभी हम बहुत ज्यादा शो कर रहा होता है, कभी लो शो कर रहा होता है, तो ये फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। तो ये है शॉर्ट नॉइज, जिसमें हमारी डिस्टरबेंस कभी बहुत हाई होती है, कभी हमारी डिस्टरबेंस कम होती है, ठीक है। शॉर्ट नॉइज इज आल्सो अकर इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ चार्ज कैरीज, कि शॉर्ट नॉइज समटाइम किसी वजह सेमीकंडक्टर की वजह से भी शो होता है, ठीक है। आगे ये इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस तरह हम स्क्वायर शॉर्ट नॉइज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह हम इसका मैप कर सकते हैं शॉर्ट नॉइज का, अगर न्यूमेरिकल अगर इस पे आ जाए तो आप थर्मल नॉइज को किस तरह, थर्मल नॉइज का ये था और ये शॉर्ट नॉइज। लो फ्रिक्वेंसी और फ्लिकर नॉइज, एक्टिव डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, etc also exhibit
लो फ्रीक्वेंसी नॉइज विच इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। वो कह रहे हैं कि जो भी हमारी डिवाइसेस जैसे एक्टिव डिवाइसेस जिससे हम टेम्परेचर अपना फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जिससे हम अपनी नॉइज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या इंटीग्रेटेड सर्किट दूसरे डायोड्स वगैरह ट्रांजिस्टर्स वगैरह, ये सारे हमारी लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है। इसमें नॉइज की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, विच इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी नॉइज ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी हमारी नॉइज कम होगी। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, नो एज द फ्लिकर नॉइज और 1/f नॉइज, यानी इसको f नॉइज भी कहते हैं और इसको फ्लिकर नॉइज कहते हैं। ठीक है। एक्सेस रजिस्टर नॉइज, थर्मल नॉइज इन रजिस्टर डज नॉट वेरी विद फ्रीक्वेंसी। थर्मल नॉइज जो है में उसमें थर्मल नॉइज में रजिस्टर जो है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी को वेरी नहीं करते, एज प्रीवियसली नोटेड by many resistors also generated as an additional frequency dependent noise referred to as excess noise। वो कह रहे हैं कि जो भी एडिशनली हमारी फ्रिक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है नॉइज, जो भी हमारी डिपेंड होती है थर्मल नॉइज की रेजिस्टेंस को, वो हम किस हद तक फ्रिक्वेंसी को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो थर्मल नॉइज है वो हमारी फ्रिक्वेंसी में वेरी कर, अगर फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है उसमें चेंज हो रही है तो वहां पे नॉइज भी हमारी चेंज हो रही होगी, यानी डिपेंड करती है हमारी नॉइज पे। बर्स्ट नॉइज और पॉपकॉर्न नॉइज में है सम सेमीकंडक्टर्स आल्सो प्रोड्यूस बर्स्ट और पॉपकॉर्न नॉइज। ये कुछ जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं वो बर्स्ट प्रोड्यूस करते हैं और पॉपकॉर्न नॉइज with the spectral density which is proportional to 1 over, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बर्स्ट नॉइज किसे कहते हैं। ठीक है। बर्स्ट नॉइज, सॉरी एक मिनट, बर्स्ट नॉइज होती है कि समटाइम्स आप इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक नॉइज जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक नॉइज अकर इन सेमीकंडक्टर और डिफरेंट अल्ट्रा थिन गेट्स होते हैं उसमें, इसको कहते हैं बर्स्ट नॉइज। ठीक है। जिसको रैंडम टेलीग्राफ नॉइज भी कहते हैं। ठीक है। पॉपकॉर्न नॉइज भी कहते हैं और इम्पल्स नॉइज भी कहते हैं, इसको स्टेबल नॉइज भी कहते हैं और रैंडम टेलीग्राफ सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है। इसके डिफरेंट नाम हैं बर्स्ट नॉइज के। ठीक है। क्योंकि ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है। सेमीकंडक्टर्स पे। आगे है एनालिसिस ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। एनालाइज किस तरह करते हैं हम, एनालिसिस करते करते हैं थर्मल नॉइज में। दिस थर्मल नॉइज में बी रिप्रेजेंट बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। ये डिफरेंट सर्किट्स दिए हुए हैं हमारे पास, जिसमें हम अपनी इसको एनालिसिस करेंगे कि किस तरह हमारी नॉइज इसमें बढ़ती है। ठीक है। दिस थर्मल नॉइज में बी रिप्रेजेंट बाय इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये देखें कि ये हमारे पास सर्किट है, इसमें नॉइजली रजिस्टर्स और इसमें आइडली नॉइजलेस है। ये हमारे पास नॉइजलेस है। ठीक है। और यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है इस सर्किट में, और इस सर्किट में हमारी रेजिस्टेंस यानी नॉइज क्रिएट नहीं होती, डिस्टरबेंस ये एरर क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने इसमें वोल्टेज लगाया। ठीक है। आगे मैथमेटिकल है जो आपके कंसर्न नहीं है। आगे रेजिस्टेंस इन सीरीज है, ये देखें कुछ रेजिस्टर्स इन्होंने सीरीज में लगाए होते हैं, ये बस एक मैथमेटिकल प्रूफ्स है आपको दिखाने के लिए, बस मैंने ये रखे हुए हैं इसमें कि सीरीज में किस तरह। ये देखिए रजिस्टर 1 R2, दो रजिस्टर लगे हुए हैं, फिर इसमें R1 R2, लेकिन हर रजिस्टर के बाद वोल्टेज लगाया हुआ है। ठीक है। अब ये देखें यहाँ भी दो रजिस्टर लेकिन उसके बाद वोल्टेज लगाया, तो इन तीनों का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ से हमने भी देखना है additive white Gaussian noise. Additive noise is usually additive in that it adds to information bearing signals. A model of the received signal with additive noise is shown below. अब ये देखें डिफरेंट एडिटिव नॉइज है, इसमें किस तरह हम अपने नॉइज और सिग्नल्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह वो बियर कर सकता है और उसके बाद फिर रिसीवर तक जाता है। ठीक है। दूसरा व्हाइट में वो देखें यूनिफॉर्म नॉइज जा रही है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसके पैरेलल। ठीक है। Gaussian में वो कहने we generally assume that noise voltage amplitude have a Gaussian or normal disturbance, कि इसमें नॉर्मल डिस्टर्बेंस होती है या Gaussian होती है, वो मतलब एज्यूम कर रहे होते हैं कि वोल्टेज के साथ वोल्टेज एम्पलीट्यूड लगाया उसमें हमारी नॉर्मल जो बिल्कुल माइनर सी डिस्टर्बेंस है वो हमारी शो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन
हमारी जो है वो उसमें शो होती है। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? Bandwidth utilization is the wise use of available bandwidth to achieve specific goal। कि हमने एक स्पेसिफिक गोल को, हमारा जो स्पेसिफिक गोल है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का, उसको अवेलेबल जो हमारे पास होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, उस बैंडविड्थ को हम यूज करते हैं। ठीक है? एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लेक्सिंग। जो भी हमारी एफिशिएंसी होती है वो हम मल्टीप्लेक्सिंग से यूज करते हैं। क्लियर? और जितनी भी हमारी एफिशिएंसी है वो हमने मल्टीप्लेक्सिंग से ही यूज करनी है। और अगर मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होगी तो हमारे पास बैंडविड्थ तो होगी लेकिन हमारे पास उतनी एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, हम अपना काम जो है वो उतना एफिशिएंटली नहीं कर सकते। क्लियर? आगे है प्राइवेसी एंड एंटी जैमिंग कैन बी अचीव्ड बाय स्प्रेडिंग। के जो हमारी प्राइवेसी है और डिफरेंट जो भी, अगर हमारी कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, नॉइज आ गया, जैमिंग आ गया, तो वो भी हम इससे अचीव कर सकते हैं बैंडविड्थ से। अब क्वेश्चन है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के कोर्स में पढ़ा होगा। व्हेनेवर द बैंडविड्थ ऑफ मीडियम लिंकिंग टू डिवाइसेस इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ नीड टू डिवाइसेस, द लिंक कैन बी शेयर्ड। कि जब भी बैंडविड्थ जो है मीडियम, जो बैंडविड्थ का जो मीडियम है टू डिवाइसेस को लिंक कर रहा होता है, यानी दो डिवाइसेस को जोड़ रहा होता है, इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ नीड टू बी डिवाइसेस। जो भी हमारी डिवाइसेस को जरूरत होती है उससे ज्यादा उसमें बैंडविड्थ होती है। द लिंक कैन बी शेयर, जो भी हमारा अंदर लिंक शेयर हो रहा था ना उसमें, उसकी बैंडविड्थ की बात करें। ठीक है? आगे है मल्टीप्लेक्सिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक दैट अलाउज अ साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस अ सिग्नल डाटा लिंक। कि मल्टीप्लेक्सिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हम साइमल्टेनियसली डाटा को पास कर रहे होते हैं, यानी अपनी इनपुट दे रहे होते हैं, उससे हमारा डाटा ट्रांसफर होकर आउटपुट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है? सिग्नल्स हमारे लिंक होते हैं और डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है। As data and telecommunication use increase, so does traffic। तो जिसमें अगर ट्रैफिक हो तो जो भी टेलीकम्युनिकेशन है उसमें इंक्रीज हो जाती है उसकी कम्युनिकेशन। ठीक है? ट्रैफिक होने के बावजूद, ट्रैफिक मतलब रश यानी नॉइज, जिसमें डिस्टर्बेंस होती है या रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है? अब इसमें वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन में जो बैंडविड्थ है उसमें टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन। इनको हमने वन बाय वन हमारे कमिंग लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अभी जो हम मैं आपको डायग्राम दी कैटेगरीज ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ये एनालॉग है। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ये भी हमारा एनालॉग है। और टाइम डिवीजन हमारा जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो हमारा डिजिटल है। दो एनालॉग है और एक डिजिटल है। ठीक है? यहाँ पे अब आप लोगों को एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस पता होगा कि डिजिटल क्या है और एनालॉग क्या है। ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चल के ये देखते हैं, ये देखें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी एफडीएम। इसमें हमारे मक्स लगे हुए हैं और डी मक्स लगा हुआ, यानी मल्टीपल हमारी इनपुट्स आ रही हैं। मक्स क्या होता है? मल्टीपल इनपुट्स आती हैं और आगे हमारा डीमक्स लगा हुआ है जो कि मल्टीपल इनपुट्स लेके हमारी आउटपुट लाइंस को, हर एक चैनल जो है वो सेपरेटली ट्रांसफर होता है। हर चैनल में जो डाटा है, डाटा को डिफरेंट चैनल में उन्होंने चंक्स में डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए चैनल 1 इसमें डाटा डिफरेंट है, चैनल 2 इसमें डाटा डिफरेंट है और चैनल 3 इसमें डाटा डिफरेंट है। ठीक है? तो ये आगे हमारा ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट सिग्नल्स के थ्रू। ये मक्स और डीमक्स से हम अपनी इनपुट लेते हैं और अपनी आउटपुट लाइंस पे डाटा को परफॉर्म करते हैं, यानी अपनी डाटा को यहाँ पे हम शो कर रहे होते हैं कि ये वाला इस चंक का चैनल का डाटा है, ये वाला इस चैनल का डाटा है और ये वाला इस चैनल का डाटा है। ठीक है? आगे FDM is an analog multiplexing technique that combine analog signal। ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि जो FDM है वो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि कंबाइन करती है डिफरेंट एनालॉग सिग्नल्स को। ऑब्वियसली वो एनालॉग है तो वो एनालॉग सिग्नल्स को ही कंबाइन करेगी, कभी भी डिजिटल सिग्नल्स को कंबाइन नहीं करेगी। तो वो डिफरेंट जितने भी एनालॉग हमारे पास सिग्नल्स हैं उनको कंबाइन करती है। क्लियर?
उसके बाद हमारे पास ये देखिए एफडीएम, ये डिफरेंट बेस बैंड एनालॉग सिग्नल हैं जिसको वो कंबाइन किया है उन्होंने, और डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स हैं। ये मॉड्यूलेटर्स हैं, मॉड्यूलेटर 1, मॉड्यूलेटर 2 और मॉड्यूलेटर 3, ठीक है। इसमें फ्रिक्वेंसीज हैं, यहाँ पे हम अपने अपने एनालॉग सिग्नल्स को पास कर रहे हैं और आगे हमारा डाटा यहाँ पे जा रहा था। दिस इज एफडीएम प्रोसेस, यानी हमारे सिग्नल्स जो हैं ये जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल एनालॉग सिग्नल्स, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि ये एक एग्जांपल दी हुई है, assume that a voice channel occupies a bandwidth of 4 kilohertz, कि bandwidth दी हुई है 4 kilohertz, we need to combine 3 voice channels into a link with a bandwidth of 12 kilohertz। अब यहाँ पे उन्होंने कंबाइन करना है चैनल्स को, जैसे अभी मैंने दिखाया चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 से डाटा ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम 20 to 30 किलोहर्ट्ज। शो द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी। शो द, एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शो द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन या फ्रीक्वेंसी डोमेन को यूज करते कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एज्यूम देयर आर नो ग्राउंड बैंड। अच्छा, सॉल्यूशन ये है हमारे पास, वी शिफ्ट ईच ऑफ 3 वॉइस चैनल द डिफरेंट बैंडविड्थ। हमारे पास अब हमने पिछली फिगर को देखना है। वी यूज द 20 to 24 किलो हर्ट्ज। ये यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे ये हिंट्स दिए हुए सोल्यूशन के, लेकिन आप लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है। जब ये आप लोगों की असाइनमेंट में आपको लोगों को दो रही है, सोल्व आप लोगों ने करना है। ये हिंट्स इसमें दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगी। ओके, यहाँ पे अब हम चलते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं, इनको अभी हमने बस एक ही एग्जांपल देखनी थी। वीडीएम। VDM क्या है? VDM इज एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक टू कंबाइन ऑप्टिकल सिग्नल्स, यानी हमने ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करना है। अब VDM क्या है? यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। W मीन वेवलेंथ, D मीन डिवीजन एंड M मीन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। Wavelength division multiplexing is also an analog multiplexing technique to combine optical signals, जो different optical signals को हमारे combine करते हैं, ठीक है। अब पीछे हमने एनालॉग सिग्नल्स को कंबाइन किया था, लेकिन ये हमारी क्या है? ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करती है। अब ये देखिए, प्रिज्म इज अ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टू डीमल्टीप्लाई। अब ये देखिए प्रिज्म है, उस पे जब भी हमारी कोई अगर लाइट पड़ती है तो क्या होता है? वहां पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो वो क्या है? हमारे ऑप्टिकल सिग्नल्स है, ठीक है। उन ऑप्टिकल सिग्नल्स को क्या करती है? वो कंबाइन करती है, सारे हमारे ऑप्टिकल सिग्नल्स को कंबाइन करती है। ये देखें, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर हमारा लेंथ 1 आई, लेंथ 2 आई और लेंथ 3 आई, और उसके बाद हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल आगे हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं, और ये डीमल्टीप्लेक्सिंग में जाके हमारे यही वेव ऑप्टिकल सिग्नल्स जो हैं वो बाहर लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3। ये देखें, हमारे पास ये वाला प्रिज्म इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। उसके बाद हमारा है TDM। TDM is a digital multiplexing technique for combining several low लो रेट चैनल टू द हाई रेट वन, ठीक है। अब TDM क्या है? यहाँ पे VDM था वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और TDM स्टैंड फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। T फॉर टाइम, D डिवीजन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मेथड है जो ट्रांसमिट रिसीव करते हैं इंडिपेंडेंट सिग्नल। जो भी हमारे इंडिपेंडेंट सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करते हैं, यानी ये वाले सिग्नल जो है वो किसी के साथ भी किसी पे भी डिपेंड नहीं होते, ठीक है। किसी पे भी हेलो।
हेलो। अच्छा, TDM is a digital multiplexing technique for combining several low rate channel to the one high rate channel। इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत से लो रेट चैनल होते हैं और एक हाई रेट चैनल होता है जो कि उसको हैंडल करते हैं, लेकिन इसमें जितने भी सिग्नल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, ठीक है। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये देखें इसकी डायग्राम, इसमें इस टाइम में ये वाले सिग्नल्स आ रहे हैं, इस टाइम में ये सिग्नल्स आ रहे हैं, ये डाटा टेकन फ्रॉम ईच लाइन एवरी टाइम, ठीक है। हर लाइन में ये आ रहा है और ये आगे पास कर रहे हैं, क्लियर। तो ये आप लोगों ने तीनों डायग्राम्स को देखना है कि किस तरह किसमें सिग्नल्स हम किस कंबाइन करें। पहले दो में हमने एनालॉग को सिग्नल्स को कंबाइन किया और पहले में से एनालॉग को फिर ऑप्टिकल को, और इसमें हमने क्या किया है लो रेट से हाई रेट्स को, क्लियर। अच्छा, अभी मैं स्टॉप करती हूँ।